Hello everyone, this is Viksas sir here. Welcome to Sunshine Educare, the topper's choice. ये हमारा इंग्लिश के डिग्री ऑफ कंपैरिजन का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच के नॉन और एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस की, जिसका ताल्लुक डिग्री ऑफ कंपैरिजन से था। फिर डिग्री ऑफ कंपैरिजन के टाइटल को समझा विथ एग्जांपल। उसके बाद डिग्री ऑफ कंपैरिजन कितने टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री किस तरह का होता है, या किस तरह से हम लोग पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में तब्दील करते हैं और कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में तब्दील करते हैं। उन सब बातों को हम लोगों ने जाना और उसी बेस पे सॉल्व करने के लिए मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिए थे। उस होमवर्क को बहुत सारे बच्चों ने किया व्हाट्सएप के माध्यम से, बहुत सारे ने मुझे आंसर भेजा। कुछ बच्चों ने ये भी कहा कि सर आप क्लास में उसको एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर दीजिए। तो स्टार्ट में हम लोग होमवर्क करेंगे। होमवर्क करने के बाद जिस टॉपिक पे हम लोगों ने बात की थी उसको विस्तार से चर्चा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट वी विल डू होमवर्क। 12 वर्ड्स दिए थे हम लोगों ने, जिसको बनाने के लिए बोला था और बहुत सारे रूल्स वगैरह भी बताए थे। तो स्टार्ट करते हैं कि काइंड बताया था कि मोनोसिलेबल रहेगा, डाइसिलेबल रहेगा, तो कंपैरेटिव बनाने में आर या ई आर लगता है और सुपरलेटिव बनाने में ई एस टी लगता है। तो काइंड मोनोसिलेबल वर्ड है, इसको अगर हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, बस काइंड में ई आर लगा देंगे तो हो जाएगा काइंडर, रहमदिल, उससे रहमदिल। और नेक्स्ट हो गया काइंड में क्या करेंगे, ई एस टी लगा देंगे तो हो जाएगा काइंडनेस, सबसे रहमदिल। नेक्स्ट वर्ड इजी। इजी के बारे में मैंने बताया था कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसके आखिर में वाई हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वाई में आई लगा देना है। वाई की जगह पे आई लगाएगा और ई आर लगाएगा तो वो कंपैरेटिव बन जाएगा, और ई एस टी लगा दोगे तो वो सुपरलेटिव बन जाएगा। नेक्स्ट है वेल्दी। सिमिलर पैटर्न का वर्ड है, आखिर में वाई है। आपको क्या करना है, बस वाई में क्या करना है, वाई की जगह पे आपको वाई की जगह पे आपको आई लगा देना है और ई आर लगा देना है, तो वेल्दियर हो जाएगा अमीर, वेल्दियर उससे अमीर, और वेल्दिएस्ट सबसे अमीर। ब्यूटीफुल बड़ा कॉमन सा वर्ड है, अक्सर यूज करते हैं हम लोग, खूबसूरत। तो ब्यूटीफुल मोर देन 2 सिलेबल है, तो जब मोर देन 2 सिलेबल रहता है तो हम लोगों ने पढ़ा है कि कंपैरेटिव में मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाते हैं। तो मोर, ब्यूटीफुल, मोर, ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट ब्यूटीफुल। करेजियस मतलब होता है हिम्मत वाला, लीडर। तो ये भी मोर देन 3 सिलेबल वर्ड है, तो सिमिलर पैटर्न का करेंगे, कंपैरेटिव में मोर लगाएंगे और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाएंगे। तो मोर करेजियस, मोर करेजियस, और सुपरलेटिव में मोस्ट करेजियस। हॉट, इसका भी रूल बताया था कि इस वर्ड का आखिर में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले वाला वर्ड वावल रहेगा, तो आपको क्या करना है कि कॉन्सोनेंट को रिपीट कर देना है। तो हॉट का आखिरी वर्ड टी कॉन्सोनेंट है, तो आप क्या करोगे, टी को 2 बार लिखोगे और उसमें ई आर लगा दोगे तो हो जाएगा हॉटर, उससे गर्म, और उसमें ई एस टी लगा दोगे तो वो उसका सुपरलेटिव फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस माने होता है हार्डवर्किंग, मेहनती। तो ये भी मोर देन 3 सिलेबल है। इंडस्ट्रियस मोर देन 3 सिलेबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंपैरेटिव में मोर लगाएंगे, मोर इंडस्ट्रियस, और सुपरलेटिव में मोस्ट इंडस्ट्रियस, मोस्ट इंडस्ट्रियस। सैड, हॉट वाले पैटर्न पे था कि आखिरी वर्ड कॉन्सोनेंट है, तो आप क्या करोगे, आखिरी जो वर्ड है इसको 2 बार लिखोगे और ई आर लगा दोगे तो वो कंपैरेटिव बन जाएगा, और उसमें ई एस टी लगा दोगे तो वो आपका सुपरलेटिव बन जाएगा। मेनी, मेनी का कंपैरेटिव फॉर्म होता है मोर,
ये सब रिजिड फॉर्म है, जैसे गुड बेटर बेस्ट वगैरह है, ये सब रिजिड फॉर्म है। इन सबको आप याद कर लोगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मेनी, मोर, सुपरलेटिव फॉर्म होता है मोस्ट। उसी तरह मच, मच का भी कंपैरेटिव फॉर्म होता है मोर और सुपरलेटिव फॉर्म होता है मोस्ट। तो आपको कंफ्यूजन होगा कि मेनी का भी कंपैरेटिव फॉर्म मोर होता है, सुपरलेटिव फॉर्म मोस्ट होता है, और मच का भी कंपैरेटिव फॉर्म मोर होता है और सुपरलेटिव फॉर्म मोस्ट होता है। तो क्या अंतर क्या रहेगा? तो हमेशा याद रखिएगा कि जहां पे नंबर का जिक्र होगा तो वहां पे नंबर का जिक्र होगा तो वहां पे मेनी का कंपैरेटिव मोर होगा, सुपरलेटिव मोस्ट होगा। और जहां पे क्वांटिटी का जिक्र हो, क्वांटिटी का जिक्र हो तो वहां पे मच का कंपैरेटिव मोर और सुपरलेटिव मोस्ट होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। गुड, गुड भी बड़ा कॉमन सा वर्ड है, अक्सर यूज होता है। तो गुड जो है रिजिड फॉर्म में, सबको याद कर लेंगे, ऑलरेडी याद ही होगा। गुड, गुड का कंपैरेटिव फॉर्म होता है बेटर। गुड मतलब अच्छा, बेटर उससे अच्छा, और बेस्ट मतलब सुपरलेटिव फॉर्म सबसे अच्छा। उसी तरह ओल्ड, ओल्ड को क्या करेंगे? ओल्डर, कंपैरेटिव में ईआर लगा दिए। इसका एक और वर्ड आता है एल्डर, क्योंकि अक्सर हम लोग यूज करते हैं ही इज माई एल्डर ब्रदर, शी इज माई एल्डर सिस्टर, इस तरह का वर्ड यूज करते हैं। तो ओल्डर का कंपैरेटिव फॉर्म एल्डर भी होता है। और थर्ड फॉर्म होता है ओल्डेस्ट। तो ये जो होमवर्क था हम लोगों का, हम लोगों ने उसको शॉर्ट आउट किया। आई होप जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आप लोगों का होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गया तो प्लीज नोट डाउन। तो होमवर्क करने के बाद हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो सीखा है कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री किस तरह से करते हैं, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव किस तरह से करते हैं, वो हम लोगों ने एडजेक्टिव का चेंज सीखा था। एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं वो सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, उसको बोलेगा कि अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो बोलेगा कंपैरेटिव फॉर्म में तब्दील करने, या फिर कंपैरेटिव रहेगा तो बोलेगा पॉजिटिव फॉर्म में तब्दील करने। तो इसका डिफरेंट डिफरेंट रूल्स है। इस तरह का क्वेश्चन आपको 9, 10, 11, 12 वगैरह के एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा कंपटीशन से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में भी डिग्री से रिलेटेड प्रॉब्लम आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए रूल्स वगैरह मैं लिखा रहा हूँ, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह दूंगा जिसको आप ध्यान में रखेंगे, तो जब भी इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो 3 तरह का डिग्री सुने हैं कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब 3 टाइप्स का भी डिग्री हम लोग सीखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव किस तरह से बनाया जाता है, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव किस तरह से बनाता है, उसी तरह से आपस में ये लोग को इंटरचेंज किस तरह से करते हैं। इसलिए मैंने टॉपिक का नाम दिया है इंटरचेंजेस ऑफ डिग्री। तो ये इंटरचेंजेस ऑफ डिग्री का टाइप ए है। टाइप ए में अक्सर देखते होंगे कि क्वेश्चन आपका किसी में दा रहता है, किसी में वन ऑफ द रहता है, और किसी में सुपरलेटिव डिग्री नहीं रहता है, उसका कंपैरेटिव रहता है। पॉजिटिव में चेंज करने के लिए बोलता है, या फिर पॉजिटिव रहता है तो कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए बोलता है। तो टाइप ए भी सीखेंगे हम लोग, टाइप बी भी सीखेंगे, और टाइप सी भी सीखेंगे। इसके अलावा एक नया तरह का डिग्री है लैटिन कंपैरेटिव डिग्री, वो कुछ अलग है। उसको शायद हम लोगों ने उतना ध्यान से नहीं पढ़ा है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि डिग्री का अच्छा खासा पार्ट कवर हो जाए। तो रूल्स मैंने लिख दिया है, तो रूल्स को किस तरह से चेंज करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। लेकिन कुछ बात बता दे रहा हूँ कि टाइप ए और टाइप बी जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो टाइप ए और टाइप बी से रिलेटेड कुछ बात ध्यान में आप रखिएगा जो आपको समझने में आसानी होगी। मान लीजिए कि पीडी, सीडी और एचडी, मैंने पीडी, सीडी, एचडी जो लिखा है वो इसलिए सुविधा के लिए लिखा शॉर्ट में। पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री, सीडी मतलब कंपैरेटिव डिग्री, और एचडी मतलब सुपरलेटिव डिग्री। इसको ध्यान में रखिएगा, मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो मान लीजिए कि पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री में सपोज मान लीजिए कि द है, तो अगर आप उसको कंपैरेटिव बनाइएगा तो उसमें देन, एनी अदर, ऑल अदर भी लगता है, ऑल अदर भी लगता है, लेकिन आप ऑल अदर भी लगता है, लेकिन आप एक पैटर्न को फॉलो करोगे तो आपको बनाने में ज्यादा आसानी होगी। और अगर द है तो कंपैरेटिव में देन, एनी अदर, और पॉजिटिव में आपको नो अदर लगाना पड़ेगा। उसी तरह अगर वन ऑफ द है, वन ऑफ द है, तो कंपैरेटिव में
देन मोस्ट अदर और सुपरलेटिव में वेरी फ्यू। इसको ध्यान में रखेंगे कि सवाल में द है तो कंपेरेटिव बनाएंगे तो देन नीदर लगाएंगे और पॉजिटिव में नो अदर लगाएंगे। सिमिलरली वन ऑफ द रहेगा तो देन मोस्ट अदर लगाएंगे और पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू लगाएंगे। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। द और वन ऑफ द में फर्क क्या होता है, अंतर क्या है, मैं एक सेंटेंस में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज मैंने एक सेंटेंस कहा कि ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, कि वो क्लास का सबसे अच्छा लड़का है, मतलब क्लास में उससे अच्छा लड़का कोई नहीं है, मतलब सिंगल डोमिनेंस है। तो जहां पे सिंगल डोमिनेंस आएगा वहां पे द लगेगा, ठीक है। और एक बोल देंगे कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, वो क्लास के अच्छे लड़कों में से एक है, मतलब क्लास में और भी बहुत सारे अच्छे लड़के हैं जिसमें वो भी शामिल है। तो जहां सिंगल डोमिनेंस रहेगा वहां पे द लगेगा, और जहां पे एक से ज्यादा लोग रहेंगे एक ही क्वालिटी के वहां पे वन ऑफ द लगेगा। तो हम सिमिलर पैटर्न फॉलो करके हम लोग बनाएंगे। तो ये टाइप 1 चल रहा है, ये टाइप 1 में शामिल होगा, ये टाइप 2 में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो टाइप 1 का रूल हम लोगों ने लिखा है। एक नॉर्मल सा सेंटेंस देखते हैं, जैसे एक बच्ची का नाम सपोज अमीरा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अमीरा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अगर बोलेंगे ये कौन सा डिग्री है, तो ये एक्चुअली में पॉजिटिव डिग्री ही है, लेकिन पॉजिटिव डिग्री के बनाने के रूल को ये फॉलो नहीं कर रही। इंटेलिजेंट है, ये पॉजिटिव डिग्री है, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि कोई भी एडजेक्टिव का बेसिक फॉर्म जो होता है, कोई भी एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में होता है, एब्सोल्यूट फॉर्म में होता है। तो ये पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन पॉजिटिव डिग्री के बनाने के रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो हम लोग रूल बेसिस पे अब इसको बनाएंगे। तो अमीरा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, अमीरा एक अक्लमंद लड़की है, ज़हीन लड़की है। तो अगर सुपरलेटिव बनाएंगे तो सबसे पहली बात कि अगर जब भी आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करें तो आप सेंटेंस को तोड़ लें। सेंटेंस को अगर आप तोड़िएगा तो बनाने में बहुत आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले सेंटेंस को तोड़ेंगे तो मान लीजिए ये सब्जेक्ट है, अमीरा सब्जेक्ट हो गई, ये बी वर्ब एक्चुअली में ऑक्सिलरी वर्ब के कैटेगरी में आता है। ऑक्सिलरी वर्ब आपका दो पार्ट में होता है, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और मॉडल, ठीक है। तो प्राइमरी में आता है आपका बी वर्ब आता है, जिसको इज एम आर वाज वेयर जो रहता है वो बी वर्ब कहलाता है। फिर हैव वर्ब हो गया, हैज हैव हैड जो रहता है वो आपका हैव वर्ब में आ गया, और डू डज डिड जो है वो आपका डू वर्ब में आता है। तो उसको ध्यान में रखिएगा। तो बी वर्ब मतलब इज एम आर वाज वेयर, तो ऑक्सिलरी वर्ब में सब इंक्लूड हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे रूल में ए भी लिख रहा हूँ ऑक्सिलरी वर्ब शॉर्ट में। तो कुछ नहीं करना है, ये आर्टिकल है, यहाँ पे ये आपका सुपर पॉजिटिव फॉर्म है, ये आपका पॉजिटिव फॉर्म है, ये आपका पॉजिटिव फॉर्म है। और पॉजिटिव फॉर्म मतलब एडजेक्टिव के बाद जो भी रहे, चाहे एक वर्ड रहे, चाहे दो वर्ड रहे, तीन वर्ड रहे। यहाँ पे गर्ल है तो वो ऑब्जेक्ट हो गई। अगर हम लिखेंगे गर्ल इन द क्लास तो पूरा वर्ड क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एक वर्ड रहे या मोर देन वन वर्ड रहे, हम उसको ऑब्जेक्ट में काउंट करेंगे ताकि बनाने में हम लोगों को आसानी हो। तो ये मैंने तोड़ लिया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये बी वर्ब हो गया, ये पॉजिटिव डिग्री हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस उसको पुट करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मेरा अमीरा। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, बी वर्ब उसी में आता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है मेरा, इज एन आर्टिकल है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगेगा आपका, द। से रिलेटेड अक्सर कंफ्यूजन होता है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर दा प्रोनाउंसिएट करें या दी प्रोनाउंसिएट करें। तो उसको थोड़ा सा इस पे मैं विस्तार में एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन शॉर्ट में आपको इन ब्रीफ में बता देता हूं कि दा और दी में फर्क क्या है। सपोज मान लीजिए कि मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, सपोज मान लीजिए मैंने ऑरेंज लिखा और THE लिखा, ठीक है, और मैंने कार लिखा और THE लिखा। तो अब मैं क्या पढ़ूंगा, ऑरेंज, दी कार पढ़ूंगा या दा कार पढ़ूंगा। तो याद रखिएगा कि जिस वर्ड से पहले दा या दी लगा हुआ है, THE लगा हुआ है, तो उसका पहला वर्ड वॉवेल है तो आप उसको दी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने वॉवेल ओ है, ठीक है, तो मैं पढ़ूंगा दी ऑरेंज, दा ऑरेंज नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। और उसी तरह कार है, कार मेरा कॉन्सोनेंट है, तो पहला वर्ड अगर कॉन्सोनेंट है THE से पहले तो हम इसको दा कार पढ़ेंगे,
दी कार नहीं पढ़ेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। विस्तार में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बहुत सारे रूल है जहाँ पे चेंज वगैरह होते हैं। लेकिन इन शॉर्ट, अगर पहला वर्ड भावेल है तो दी पढ़ेंगे, और पहला वर्ड कॉन्सोनेंट है तो दा पढ़ेंगे। रिमेंबर। तो अब क्या करते हैं, दा मोर देन 2 सिलेबल है, तो ये कंप्लीट सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं, तो इसमें क्या लगेगा, मोस्ट इंटेलिजेंट। ऑब्जेक्ट क्या है, गर्ल। तो अमीरा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। अमीरा जो है वो सबसे ज़हीन लड़की है। ये मेरा सुपरलेटिव डिग्री बना, उसके रूल को हम लोगों ने फॉलो किया। कंपैरेटिव में आते हैं, कंपैरेटिव में सब्जेक्ट क्या है मेरा, अमीरा। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है यहाँ पे, इज लिखे। कंपैरेटिव, कंपैरेटिव क्या है, सुपरलेटिव मोर देन 2 से लेवल है, तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव में मोस्ट लगता है, कंपैरेटिव में मोर लगेगा, मोर। मोर इंटेलिजेंट। अब क्या लगेगा कंपैरेटिव डिग्री के बाद, देन, तो हम देन लिखेंगे, देन उसके बाद एनी अदर। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट गर्ल। तो अमीरा इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल। अमीरा जो है वो ज़्यादा ज़हीन है बाकी सभी लड़कियों से। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप डिग्री का चेंजेस करिएगा तो कोशिश करिएगा कि डिग्री का जो चेंजेस होगा, वर्ड्स एडजेक्टिव चेंज होगा, ठीक है, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मीनिंग चेंज हो गया तो फिर सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो मीनिंग चेंज नहीं होगा। अमीरा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। अमीरा जो है वो सबसे ज़हीन लड़की है। कंपैरेटिव बनाया, अमीरा इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल। अमीरा जो है वो ज़हीन है बाकी सभी लड़कियों से, मतलब वही हुआ कि वो सबसे ज़हीन लड़की है। और नेक्स्ट है पॉजिटिव फॉर्म, पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में कुछ रूल आपको अलग दिख रहा होगा कि सब्जेक्ट है, ब्रैकेट में मैंने ओ लिखा है, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ब्रैकेट में मैंने एस लिखा है, मतलब सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी आप लिखेंगे, मतलब चेंज द वॉइस में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं। तो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डिग्री में हम लोग उसी तरह का काम करेंगे। तो सबसे पहले द है तो हम लोगों ने एनी अदर लगाया, तो पॉजिटिव डिग्री में हम लोग नो अदर लगाएंगे। बस रूल को पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। नो अदर। सब्जेक्ट जो कि एक्चुअली में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है गर्ल। तो गर्ल को जो हम ऑब्जेक्ट था जब शुरू में लेके आया तो वो सब्जेक्ट बन गया। फिर ऑक्सिलरी वर्ब क्या था मेरा, इज, तो हम क्या कर रहे हैं उसको, इज। फिर यहाँ पे देखिए एज भी लगता है, सो भी लगता है। आप एज भी लगा सकते हैं, आप सो भी लगा सकते हैं। बहुत से जगहों पे नॉट के बाद भी एज लगाया गया है, तो मैं इसको गलत नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादा एप्रोप्रिएट ये है कि अगर नॉट सवाल में है तो नॉट के इमीडिएट बाद आप सो का इस्तेमाल करेंगे, एज का इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ पे तो नॉट है ही नहीं, तो हम एज या सो कुछ भी लगा सकते हैं। सपोज मान लीजिए हम एज लगा रहे हैं, हमें नो अदर गर्ल इज एज। पॉजिटिव डिग्री क्या हो गया, हमेशा हम जानते हैं कि कोई भी एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में होता है, तो पॉजिटिव फॉर्म ही में इंटेलिजेंट। इज एज इंटेलिजेंट। फिर क्या हुआ, एज ऑब्जेक्ट जो कैसल में सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है मेरा, अमीरा, ये शुरू में चली जाएगी तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगी, नाम है तो इसलिए मैंने पहला वर्ड पढ़ाई लिखना है, ठीक है। तो नो अदर गर्ल इज एज इंटेलिजेंट एज अमीरा। कोई लड़की इतनी ज़हीन नहीं जितने की अमीरा है। तो ये किस तरह से हम लोगों ने सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाया, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाया, और किस तरह से उसके रूल्स को फॉलो किया, ये हम लोगों ने सीखा। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो प्लीज नोट डाउन। तो हम लोगों ने टाइप ए के रूल्स वगैरह को फॉलो किया। सुपरलेटिव से किस तरह कंपैरेटिव बनाते हैं, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं, रूल बेसिस पे वो हम लोगों ने सीखा है। तो उसी बेसिस पे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आई एम द मोस्ट अनहैप्पी ऑफ मैन। ये कौन सा डिग्री है, पहचान में मैंने बताया कि सुपरलेटिव का पहचान दा रहेगा, उसमें एस टी रहेगा, और कंपैरेटिव में मोर देन रहेगा, और मोर लगता है, बहुत सारे डिग्री में यह लगता है, ठीक है। तो आप उस देख लीजिएगा कि कौन सा डिग्री है, उस डिग्री को छोड़कर बाकी का जो 2 डिग्री बचेगा आपको उसमें कन्वर्ट करना है। तो ये आपका होमवर्क है।
होमवर्क बनाने के बाद आप उसका फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, या फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा आप कमेंट बॉक्स में भी उसको सेंड कर सकते हैं, टाइप कर लिख सकते हैं। तो ये होमवर्क आप लोगों का रहेगा। तो टाइप ए जो है, टाइप ए में बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लोग और सॉल्व करेंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हो गई। ये बेसिक है क्योंकि स्टार्ट था, इसलिए मैंने बेसिक सा क्वेश्चन लिया था। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं बनाऊंगा तो क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, इसको बनाने में आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होता है। तो नए नए रूल्स के साथ, नए नए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ताकि जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आप लोगों के सामने आते हैं, आई होप आप लोगों के सामने वो प्रॉब्लम अब नहीं आएंगे, होप सो। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकॉन जो दिख रहा है उसको दबा दीजिए, ताकि हम किसी भी तरह का कोई भी वीडियो बनाएं तो डायरेक्ट उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक चला जाए, ताकि आप उसको देख के आप उससे बेनिफिट हो सकें। सो टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।